नमस्कार दोस्तों। तो आज के हम हॉन्टेड टेल्स की वीडियो में एक हमारा सब्सक्राइबर है, उसने हमें एक कहानी भेजी है, तो आज उसकी तरफ हम रुख करेंगे जिसका नाम रोहित होता है। शुरू से शुरू करते हैं हम, जो आपको कहानी सुनने में और अच्छा लगे। तो रोहित होता है ना कि एक अलीगढ़ का एक लड़का है जो कि अपने अभी कज़न की शादी में गया है, ठीक है। तो उसके साथ उसके दो दोस्त हो रहे हैं, राहुल और अनिकेत। तो राहुल और अनिकेत इसके बचपन के दोस्त हैं, बहुत पुराने दोस्त हैं। तो कौन कौन अपना रोहित, राहुल और अनिकेत तीनों अलीगढ़ के लिए गए। दोस्त है भाई, ऑब्वियस सी बात है, लेके जाएगा उसको। तो फिर लेके गए। तो फिर होता क्या है ना कि इनकी शादी होती है 9 जून 2023 को, 9 जून 2023 को। तो ये 5 जून 2023 को वहाँ पहुँच जाते हैं। सोचते हैं गांव बहुत दिन बाद आए हैं तो थोड़ा बहुत घूम लेते हैं, अपने दोस्तों को घुमा देते हैं। तो रोहित हमारा क्या करता है, रोहित लेके जाता है कि इनको अलग अलग जगह पे घुमाता है। अलीगढ़ में बहुत सारी जगह हैं, जैसा आपको पता होगा। तो अलीगढ़ में उसको घुमाता है। तो एक दिन अनिकेत रोहित से कहता है कि देख भाई, हमने तो यहाँ पे बहुत सब घूम लिया है, लेकिन हमको और भी कुछ इंटरेस्टिंग देखना है अलीगढ़ में, जो भी हो। तो कहता है इंटरेस्टिंग देखना है, रोहित कहता है तो आओ, आज तुम्हें इंटरेस्टिंग दिखाएंगे। तो फिर वो उनको लेके जाता है कहाँ पे, एक कब्रिस्तान पे। जी हाँ, एक कब्रिस्तान पे। तो कब्रिस्तान पे लेके जाता है। फिर वो कहता है रात को 12 बजे चलेंगे और वहाँ जाके मस्त अपना चिकन विकन बनाएंगे, वहीं पे दारू थोड़ा सा शॉर्ट वोट लगा के फिर आ जाएंगे, ठीक है। ध्यान से सुनना है अब कहानी। तो वो जाते हैं, होता क्या है मतलब कि रात के 10:30 के करीब निकल जाते हैं। अलीगढ़ से थोड़ा दूर था वो कब्रिस्तान, ठीक है। तो ये सब निकलते हैं रात को 10:30 बजे, पहुंच जाते हैं वहाँ, 11:45 तक पहुंच जाते हैं। फिर अपना मस्त से आराम से अपना सिस्टम बिठाते हैं, चूल्हा वूल्हा लगाते हैं, चिकन विकन पकाते हैं। तो चिकन पकाते पकाते इनको लगभग 12:45 या 1 बज गया, ठीक है। इन्होंने बस बढ़िया बढ़िया खाया है, मतलब अपने बातचीत कर रहे हैं। यहाँ तो कोई डरावना है ही नहीं है, तो ऐसे ही है कब्रिस्तान, इसमें कुछ भी डरावना नहीं है। तो हमारे अनिकेत को आती है, समझ रहे हो ना। तो अनिकेत को आती है, वो जाता है कोने में, सब दोस्तों को बता के जाता है कि दोस्त मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो वो कहते हैं ठीक है, पेड़ के पीछे जा कर ले। तो फिर अनिकेत को होता क्या है कि 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, वो आया ही नहीं, ठीक है। अब रोहित और राहुल है, उनको चिंता होने लग गई कि आ नहीं रहा, आ नहीं रहा, आ नहीं रहा। फिर रोहित कहता है मैं देख के आता हूँ, राहुल तू यहीं रुक, ठीक है। अब उसको भी 10 मिनट 15 मिनट हो गए, वो भी नहीं आ रहा है, वो भी पता नहीं कहाँ चला गया है। तो फिर राहुल को टेंशन होने लगती है और डर भी लगता है उसको, ठीक है। तो राहुल क्या करता है, जाके खोजता है, कहीं नहीं मिलते हो, कहीं नहीं, ठीक है, कहीं नहीं मिलते हैं। फिर क्या होता है, उसको एक चीख सुनाई देती है, किसकी, अनिकेत की चीख। जी हाँ, सही सुना आपने, अनिकेत की चीख सुनाई देती है उसको। अनिकेत क्या बोलता है, चिल्लाने की आवाज़ आती है कि बचाओ बचाओ। तो ऐसे करके तो राहुल राहुल बहुत घबरा जाता है भाई। राहुल बहुत घबरा जाता है, आवाज़ मारता है अनिकेत अनिकेत कहाँ है भाई, तू कहाँ है भाई, ठीक है। तो कुछ नहीं होता। फिर उसको झाड़ी के पीछे से कुछ, समझ रहे हो ना, हरकत सुनाई देती, झाड़ी में से हरकत सुनाई देती। जाके देखता है तो वहाँ पे क्या होता है, एक काली बिल्ली। काली बिल्ली जैसी वो हटाता है, उसके मुंह पे उछलती है और उछल के भाग जाती है वो, और डर जाता है वो, ठीक है। इतने पे कहानी अभी ख़त्म मत समझना, ठीक है, बहुत कहानी बची है अभी। तो क्या होता है, अनिकेत को खोजने लगता है वो, ठीक है। अनिकेत अनिकेत करके, रोहित रोहित करके, रोहित भी तो नहीं मिल रहा था ना। रोहित खोजने गया था अनिकेत को, रोहित भी फिर गायब हो गया था। तो राहुल को अब दोनों को खोजना था। तो राहुल क्या करता है कि खोजता 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 एक जंगल, कब्रिस्तान के साइड में एक झोपड़ी बनी होती है, समझ रहे हो ना। जो केयर टेकर होता है ना कब्रिस्तान का, केयर टेकर समझ लो, ठीक है। तो उसका झोपड़ी रहती है। तो झोपड़ी में वो एंटर करता है। झोपड़ी में क्या रहता है, कुछ भी नहीं रहता, लिटरली कोई भी नहीं रहता, कोई नहीं रहता, ठीक है। तो वो खोजता है कोई हो, कोई मदद मिल जाए, मैं राहुल रोहित को अनिकेत और राहुल रोहित को खोजने में मदद मिल जाए। कोई दिख ही नहीं रहा इसको, कोई दिख ही नहीं रहा। थोड़ी देर ये देखा कि झोपड़ी वाला कहीं बाहर गया हो, आ जाए अभी, आ जाए आ जाए। फिर क्या होता है, खोजते खोजते इसको हो जाते हैं आधा घंटा। जी हाँ, 30 मिनट, 30 मिनट या 30 मिनट से ऊपर, ठीक है। फिर उसको बाहर से किसी के घुंघरुओं की आवाज़ आती है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, घुंघरुओं की आवाज़ आती है। और क्या होता है कि घुंघरू, ऐसा लगता है कि रोहित राहुल जहाँ पे है झोपड़ी में, उसके पास चल चल के आ रहा है। हाँ, वो राहुल को ऐसा लगता है कि कोई उसके पास चल चल के आ रहा है, क्या पहन के, घुंघरू पहन के, घुंघरू पहन के चल के आ रहा है, आ रहा है। और आते आते अब क्या होने लग गया, रोने की आवाज़ आने लग गई है। लिटरली कोई लड़की रो रही थी, लड़की, ठीक है। अब राहुल की पूरी मतलब दिमाग काम करना बंद कर चुका था कि क्या हो रहा है मेरे साथ, ना मेरे दोस्त मिल रहे हैं, ऊपर से ये भी पता नहीं क्या क्या हो गया। तो फिर क्या होता है, उसको बाहर से फिर से चीखने की आवाज़ आती है। इस बार किसकी आती है,
रोहित की, सॉरी मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ नाम में, तो आप थोड़ा कंफ्यूज मत होना। रोहित की चीख आती है, पहले अनिकेत की आई थी, अनिकेत के बाद अब रोहित की आ रही है, ठीक है। तो फिर राहुल रोने लग गया, मतलब रोने जैसा मुंह हो गया उसका बिल्कुल। अब पायल की आवाज़ भी पास आ रही है, पास आ रही है। तो क्या हुआ, झोपड़ी के पीछे बनी हुई थी एक 12, 12 जानते हो 12, हाँ 12 बनी हुई थी। तो 12 के पीछे जाके वो छुप गया, पीछे पीछे, ठीक है, समझ रहे हो। तो 12 में से 12 के पीछे छुप गया। पायल की आवाज़ अभी भी आ रही है, रुकी नहीं है, ठीक है। पायल की आवाज़ अभी भी आ रही है, लिटरली आ रही है, आ रही है, आ रही है, पास में आ रही है, आ रही है, ठीक है, और आनी बंद हो गई। जी हाँ, पायल की आवाज़ आनी बंद हो गई। पायल की आवाज़ आनी बंद हो गई। अब इसको थोड़ी दिल में दिलासा मिली, लेकिन क्या हुआ, 12 के अंदर से एक हाथ आया, हाथ, हाथ, जला हुआ हाथ। वो भी किसका, एक लड़की का, लड़की का जला हुआ हाथ आया और इसको खींचने लग गया अपनी तरफ, खींचने लग गया, ठीक है। अब क्या हुआ, ये बुरी तरह से डर गया कि क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरे दोस्त भी नहीं मिल रहे, और ये जल्द कैसे कैसे करके उसने अपना हाथ वाथ छुटाया, ठीक है, और वहाँ से भागा, भागा 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 भागा, जंगल ही जंगल भाग रहा है, जंगल ही जंगल। अब इसको पता नहीं मुझे जाना कहाँ है, रास्ता नहीं मिल रहा, सोच रहा गूगल मैप पे देख लेता हूँ। गूगल मैप पे इसने खोला, नेटवर्क नहीं, एक भी नेटवर्क नहीं। अब ये पता नहीं इसने मन में जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली बोलना स्टार्ट करा है, करा है। फिर इसको क्या दिखा, एक कुत्तों का झुंड, कुत्तों का झुंड दिखा है, और वो दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहे हैं, कुत्ते का झुंड दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ठीक है। फिर इसको पता नहीं क्या हुआ, ये भी दौड़ने लग गया, कुत्ते के पीछे दौड़ने लग गया। कुत्तों का ग्रुप था, ग्रुप के पीछे दौड़ने लग गया, कुत्ता आगे आगे दौड़ रहा है, ये उनके पीछे पीछे दौड़ रहा है। लिटरली क्या हुआ, 5 मिनट में ही हाईवे पे आ गया वो। जी हाँ, कुत्तों का झुंड कहाँ ले आया इसको, हाईवे पे, रास्ते पे ले आया। लेकिन रास्ते पे क्या हुआ, पीछे से एक लड़की ने धक्का मारा उसको जोर का। जी हाँ, समझ रहा, धक्का मारा जोर का, मुंह के बल गिरा है, और रास्ते पे पीछे मुड़ के देखा है तो भाई साहब पूरी की पूरी जली हुई लड़की खड़ी है इसके सामने। और उसके पैर पे जब इसने ध्यान दिया ना, लिटरली रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके सुनने के बाद। जी हाँ, उसने क्या देखा, उसके पैरों पे पैर हैं उसके उल्टे। जी हाँ, उल्टे, उल्टे देखते ही भाई साहब ये वहीं हो गया बेहोश। जी हाँ, फिर इसको पता नहीं इसके साथ क्या हुआ, बेहोश होने के बाद, हाँ, फिर इसकी आँख खुलती है हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल में रहता है। और इसके अगल बगल में कौन खड़ा होता है, आजू बाजू में कौन खड़ा होता है, जी हाँ सही सोच रहे हैं आप, वही अनिकेत और रोहित खड़े होते हैं इसके आजू बाजू में। कहते हैं भाई क्या हो गया तुझे राहुल, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। तो फिर राहुल की आँख खुलती है, फिर उनसे पूछता है आँख खुलते ही कि क्या भाई, क्या कर रहे थे तुम, चिल्ला रहे थे, मिल नहीं रहे थे, तुम्हें खोजने गया, पता नहीं मेरे साथ क्या क्या हो गया, ऐसे करके। तो कह रहे हैं भाई तू भागा था, हम तो वहीं बैठे हुए थे, हाँ तूने कहा कि मैं किसी की मदद करने जा रहा हूँ, तो हमने भी सोचा नहीं कि तू पता नहीं मजाक कर रहा है, आ जाएगा 5-10 मिनट में, तू नहीं आया, हम तुझे खोजने गए, खोजने गए, फिर तू हमें ऐसी अवस्था में मिला, हाईवे पे मिला, और पता नहीं तू कैसी हरकतें कर रहा था वहाँ पे पागलों जैसी, तो हम तुझे हॉस्पिटल लेके आए, तो फिर यहाँ पे अब ऐसा हो गया। तो कह रहा है कि नहीं भाई ये गलत है, ये पहले हमारा निकेत गया था ये करने, हल्का होने, तो फिर तू नहीं आया तो तू पीछे गया इसके, रोहित तू, फिर तू भी नहीं आया तो मैं तुम दोनों खोजने गया, फिर मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, जंगल में झोपड़ी, कुत्ते और ये सब, पीछे एक जली हुई लड़की का हाथ, फिर पूरी जली हुई लड़की, तो मैं इन सबको देखने के बाद मैं बेहोश हो गया, फिर मुझे आगे कुछ पता नहीं। तो फिर क्या होता है, इनके मामा था, ठीक है ना, अलीगढ़ में जिनकी शादी में गए थे वो थे उसके मामा के लड़के की शादी। तो मामा आए, मामा ने इन सबको बताया कहाँ गए थे तुम लोग, तो ये कह रहे हैं कि जी अंकल कब्रिस्तान में गए थे थोड़ा बहुत घूमने के लिए, कब्रिस्तान में घूमने के लिए, ऐसे बोलते हैं उसके मामा बड़ी बड़ी आँख करके, कब्रिस्तान में घूमने के लिए, मजाक चल रहा है क्या, कब्रिस्तान में जब तुम जा रहे हो घूमने के लिए और ये सब कर रहे हो हरकतें, ये सब कभी मत करना। वहाँ एक रहती है जली हुई लड़की, जी हाँ वो लड़की नहीं है, एक औरत है, औरत, जिसको उसके दहेज न मिलने के कारण क्या हुआ, उसको जिंदा जला दिया गया था उसके ससुराल वाले के हाथों उसी कब्रिस्तान में। और तब से क्या होता है, उस कब्रिस्तान में अलग अलग एक्टिविटी दिखाई देने लग गई थी, सुनाई देने लग गई थी लोगों को, ठीक है। तो अब क्या है, उसको भूतिया कब्रिस्तान घोषित कर दिया गया है, अलीगढ़ का कब्रिस्तान है जिसको भूतिया घोषित कर दिया गया है। किस लिए, क्योंकि हाँ वो सब एक्टिविटी होती है, ठीक है, ऐसी ऐसी एक्टिविटी होती है, किसी को आवाज़ सुनाई देती है, किसी को कुछ दिखाई देता है, किसी को कोई जली हुई लड़की भागते हुए दिखती है, ऐसा कुछ करके। तो इसलिए वो कब्रिस्तान क्या बन चुका है,
भूतिया कब्रिस्तान। अब वहाँ कब्रें नहीं जलाई जाती, वहाँ कोई दफन भी नहीं किया जाता, ठीक है। तो इसलिए अब वहाँ कभी मत जाना। गांव वाले तो शाम होने के बाद उसकी तरफ देखना भी माफ पाप समझते हैं, समझ रहे हो ना। तो इसलिए आज के बाद तुम ऐसी गलती मत करना, ठीक है। ऐसा ये सब हो गया, सबने सुनी, सबकी आंखें फट गई कि ये क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कैसे पॉसिबल है। हाँ, पहले तो इनको ऐसा ही लगा, फिर इन्होंने एक्सेप्ट किया उस बात को, और फिर उन्होंने माफ़ी मांगी। मंदिर में थोड़ी पूजा अर्चना हुई उनके नाम की, तीनों के नाम की, और फिर कभी नहीं गए वो आज के बाद। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।